मन्नत और मेरा आमना सामना नहीं होना चाहिए। उसे तो मैंने गुमराह कर दिया है, मगर वो मन्नत इतनी आसानी से नहीं मानेगी। मन्नत से डरकर भागी ऐश्वर्या, लेकिन मन्नत ने उसे पकड़ लिया और गुस्से में एक थप्पड़ भी जड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, मन्नत की आने वाली कहानी होने वाली है जबरदस्त और धमाकेदार। कहानी में आप देख ही रहे हैं कि यहाँ विक्रांत की लाइफ में कुछ भी हो जाए, चाहे छोटी सी गड़बड़ हो या फिर बड़ी अनहोनी, लेकिन उसका सारा इल्जाम विक्रांत बड़ी आसानी से मन्नत पर डाल देता है। यूवी को सही सलामत घर तक पहुंचाकर आई मन्नत, लेकिन फिर भी विक्रांत ने ताने देने से खुद को नहीं रोका और मन्नत को टोंट मारने लगा। वहीं जब मन्नत की तबीयत बिगड़ती है तो विक्रांत उसे घर में आने का ऑफर देता है, लेकिन घर में आते ही उसकी बेइज्जती करने लगता है। परेशान होकर मन्नत कहती है कि इतने साल बीत गए, आप मूव ऑन भी कर चुके हैं, लेकिन ब्लेम करने की आदत नहीं गई। आपकी जिंदगी में कुछ भी हो, सब कुछ मैंने ही किया है, ऐसा आप मानते हैं। वहीं विक्रांत मन्नत से बदतमीजी करता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आती है, इतना कुछ गलत करने के बाद भी तुम आंखें मिलाकर मुझसे ये सब कहती हो। इसी दौरान विक्रांत जबरदस्ती मन्नत का हाथ पकड़ लेता है, तो मन्नत जोर से हाथ झटक देती है और उसकी आंखें खोलने की कोशिश करती है। वह कहती है कि अगर इतना ध्यान देना है तो यूवी पर दें और उसे सही रास्ता दिखाएं। वह बच्चा है और गलत चीजें सीखकर भटक रहा है। इधर ऐश्वर्या, जो आरजू बनकर रह रही है, अब तक आराम से जिंदगी जी रही थी, लेकिन अब डर चुकी है। उसने अपनी झूठी कहानी सुनाकर विक्रांत को तो अपने झांसे में ले लिया, मगर मन्नत उसके झूठ में आने वाली नहीं है। चाहे वह आरजू बन जाए या कोई और, मन्नत की नजरों से वह बच नहीं पाएगी और अपनी झूठी कहानी भी मन्नत को नहीं बेच पाएगी। आने वाले ट्विस्ट में ऐश्वर्या डरकर भागती नजर आएगी और कहेगी कि मन्नत मेरे सामने नहीं आनी चाहिए। लेकिन तभी मन्नत की नजर उस पर पड़ जाएगी और यह देखकर उसके होश उड़ जाएंगे कि जिसे वह मर चुका समझती थी, वह उसके सामने जिंदा खड़ी है। वही माँ, जिसने बचपन में उसे मरने के लिए छोड़ दिया था और कई बार मारने की कोशिश भी की थी। अब मन्नत ऐश्वर्या को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। दोस्तों, अभी तक श्रुति की मौत की